हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर। तो दोस्तों, आज आपके सामने वापस हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। तो जापानीज स्पेस एजेंसी जाक्सा की एक स्पेसक्राफ्ट थी हिटोमी नाम की। ये फरवरी 2016 में लॉन्च होती है एंड मार्च 2016 में 5 से भी ज़्यादा टुकड़ों में टूटती हुई पाई जाती है अमेरिकन स्पेस एजेंसीज के द्वारा। तो स्टार्टिंग में तो इसके पीछे कारण क्या है पता नहीं चलता है, पर बाद में पता चलता है कारण क्या है। साउथ अटलांटिक एनोमली, जिसे द स्पेसक्राफ्ट किलिंग एनोमली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है, इसको समझेंगे अच्छे से। इस बार के प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम आज अच्छे से कवर करेंगे। एंड देखने में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस भी आए थे इसको कवर करने के लिए। तो आज के बाद ये हमेशा के लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, डीमिस्टिफाई हो जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपको बता दूं अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके सिवा दोस्तों, आप अगर देखें तो जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। इसके सिवा दोस्तों, मैंने बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेस लिए हैं, तो मुझे अगर आप इस प्रोफाइल में फॉलो करें, बॉटम लेफ्ट पे आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर जाके आप मेरे द्वारा बनाए गए मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को जरूर एक्सेस कर सकते हैं। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी अल्टीमेट सरप्राइज 20 बुक्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं अप्रैल 14 तक सब्सक्रिप्शन लेने पर। इसके सिवा मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रही है, तो ये भी एडिशनल है। तो अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 31 जुलाई 2022 तक की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। अगर 1 साल की लें और 2 साल की लें तो 31 जुलाई 2023 तक की। अनअकैडमी में दोस्तों अगर आप देखें तो प्लस और आइकनिक दो प्रकार के कोर्सेज हैं। तो प्लस कोर्स की कॉस्ट है 64,800 रुपये आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, और आइकनिक की कॉस्ट है KC10 यानी 10% ऑफ के बाद 1,04,175 रुपये। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है और साथ साथ जीएस एंड ऑप्शनल की कॉम्बो भी है। तो 2 साल की जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो की कॉस्ट है 99,680 रुपीज़। इसके सिवा दोस्तों बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज है, तो इसके थ्रू भी आप हमसे जुड़ें और इस हमारा पाथ फाइंडर, इम्पल्स, राइज अलग अलग टेस्ट सीरीज हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड 7 अप्रैल से बहुत सारे नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी वक्त है ज्वाइन करने का। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अब तक अनअकैडमी कॉम्बैट नहीं दिया है तो आप 4 करोड़ की स्कॉलरशिप पूल को मिस कर रहे हैं। तो इस बार संडे को आइए 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप जरूर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें समझना होगा इस साउथ अटलांटिक एनोमली को समझने के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है क्या, कैसे बन रही है। तो जियो मैग्नेटिज्म के बनने के पीछे क्या कारण है वो समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो अर्थ की जो जियो मैग्नेटिज्म है वो बनती है आउटर कोर से। तो अर्थ का 3 लेयर है, क्रस्ट, मैंटल, कोर। कोर को बांटा जाता है आउटर कोर और इनर कोर में। तो अगर आप देखें, कोर बनी हुई है निकल एंड आयरन की, और कोर की टेम्परेचर होती है 6000 डिग्री। तो जो आउटर कोर है वो लिक्विड निकल, लिक्विड आयरन की बनी हुई है, और 6000 डिग्री पे ये जब लिक्विड निकल, लिक्विड आयरन कुछ चार्ज्ड स्टेट में रहती हैं, कुछ आयोनाइज स्टेट में होती हैं। तो निकल और आयरन दोनों आयोनाइज्ड हो जाती हैं। अब जब अर्थ रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे घूमती है, दूरी पे घूमती है, जब ये रोटेट कर रही है तो लिक्विड निकल, लिक्विड आयरन भी क्या करेगी, वो भी रोटेट करेगी। तो लिक्विड निकल, लिक्विड आयरन जो कि चार्जेस के रूप में है, आयोनाइज स्टेट में है, जब वो मूव कर रही है, मतलब क्या मूव हो रहे हैं, आयंस मूव हो रहे हैं। तो मूविंग चार्जेस है, मूविंग आयंस है, यानी क्या है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी है तो उसकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है। तो वही जो मैग्नेटिज्म बन रही है उसको क्या कहते हैं, जियो मैग्नेटिज्म। तो आई होप आपको समझ आया। तो जियो मैग्नेटिज्म कहां से आ रही है, लिक्विड कोर से आ रही है, आउटर कोर से आ रही है। लिक्विड निकल है, लिक्विड आयरन है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, इस वजह से आप अगर देखो तो जियो मैग्नेटिज्म बन रही है। तो इसको दोस्तों हम अब तक इतना तो हम समझ चुके हैं। तो ये समझने के बाद आप यदि देखें तो लिक्विड निकल, लिक्विड आयरन में जब चार्जेस मूव कर रहे हैं इस रूप में, तो अर्थ की एक मैग्नेटिज्म होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे एक बार मैग्नेट है तो आपने बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, वैसे ही अर्थ भी एक बड़ी सी मैग्नेट है। तो इस बड़ी सी मैग्नेट के बड़े बड़े फील्ड लाइंस चारों तरफ होने चाहिए। तो आइए इसको हम समझेंगे। तो आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। इस एक्सपेरिमेंट में एक बार मैग्नेट रखते थे और छोटे छोटे आयरन के फाइल्स हम स्प्रिंकल करते थे। तो जब ये स्प्रिंकल करते थे तो हम कुछ देर बाद कागज को जैसे हिलाते थे तो देखते थे कि ये जो आयरन के फाइल्स हैं ये बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग लाइन कर जाते हैं। है कि नहीं, याद है ये एक्सपेरिमेंट। तो कुछ वैसे ही
आप यदि सन देखो तो सन भी कुछ प्लाज्मा, कुछ इसी प्रकार से, क्योंकि सन में फ्यूजन प्रोसेस हो रही है, तो जब ये फ्यूजन प्रोसेस सन में होती है तो इस फ्यूजन के दौरान वो प्लाज्मा, हाई एनर्जी रेज, प्लाज्मा वगैरह एमिट करती है। तो ये प्लाज्मा क्या है, कुछ आप देखोगे चार्जेस हैं, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स वगैरह एमिट करती है। तो ये प्रोटॉन वगैरह जो एमिट हो रही है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, सारी चीजें एमिट हो रही हैं, तो ये भी क्या है, मूविंग चार्जेस हैं। तो सन से जो मूविंग चार्जेस एमिट हो रही हैं वो एसेंशियली क्या है, वो एक प्रकार की बिजली है, यानी उसकी भी एक खुद की मैग्नेटिज्म है। तो वो जब मैग्नेटिकली अलाइन चार्जेस आ रही हैं तो वो चार्जेस अपनी मैग्नेटिज्म लेके आ रही है। जब वो अर्थ के पास आएगी तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग कुछ उस बार मैग्नेट के आयरन फाइल्स की तरह अलाइन हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही होगा। तो वापस से देखिए, सन से निकला कुछ प्लाज्मा निकला जो कि चार्जेस हैं, और ये चार्जेस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग लाइन अप कर जाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो कुछ ये हाई एनर्जी चार्ज अर्थ के एटमॉस्फेयर तक एक तो आ नहीं पाते, क्यों, क्योंकि ये इतनी बड़ी एक शील्ड का काम करती है। तो इसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्फीयर। वो इलाका जहां पे अर्थ की शील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां तक मैग्नेटिक फील्ड जहां तक अर्थ की एक्सटेंड कर रही है स्पेस में, वो क्या है, अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर है। तो वो मैग्नेटोस्फीयर सन से आने वाली हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो आ रही हैं उसको आने से रोकती है। और स्पेस में सिर्फ सन तो नहीं है, दुनिया भर के स्टार्स हैं, सब में फ्यूजन हो रहा है। तो सब से कुछ इस प्रकार की हाई एनर्जी पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली बॉम्बार्ड करती रहती हैं, तो वो सब को अर्थ में आने से रोकती है। ऐसा कहा जाता है मार्स में भी कभी एटमॉस्फेयर काफी इनहैबिटेबल था, जो लाइफ को सपोर्ट कर सकता था, लिक्विड फॉर्म में लेक्स वगैरह थे बड़े बड़े। फिर क्या हुआ, मार्स की साइज है अर्थ से छोटी, तो इस वजह से उसका आउटर कोर जल्दी ठंडा होने लग गया। जब वो जल्दी ठंडा होने लग गया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगी, धीरे धीरे कमजोर होने लगी, क्योंकि लिक्विड निकल, लिक्विड आयरन नहीं है, प्लाज्मा तो चार्जेस के रूप में वो है नहीं, चार्ज स्टेट में आउटर कोर में रोटेशन नहीं होगा क्योंकि तो ठंडा हो रहा है। तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगी, मार्स की कमजोर होने लगी। और जैसे जैसे वो कमजोर होने लगी तो स्पेस से, सन से ये हाई एनर्जी प्लाज्मा रेज जो आ रही है वो अर्थ तक, या फिर मार्स के केस में मार्स तक एंटर करने लगी। जब वो एंटर करने लगी तो उसके जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन को आयन में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजन को आयन में कन्वर्ट कर दिया, और इस प्रकार से उसके गैसेस धीरे धीरे निकलने शुरू हो गए और लीक करके उसकी एटमॉस्फेयर खत्म हो गई। या फिर आज के टाइम में जो गैसेस हैं वो रहने के अनुरूप नहीं बचे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटोस्फीयर, अर्थ में लाइफ सस्टेन करती है। तो दोस्तों अगर आप देखें ये जो चार्जेस आ रहे हैं सन से, आप यदि देखो तो ये दो प्रकार से, दो बेल्ट्स में अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं। एक है आउटर बेल्ट, एक है इनर बेल्ट। तो जो आउटर बेल्ट है इसको कहते हैं आउटर वैन एलन बेल्ट, और जो अंदर वाला बेल्ट है इसको कहते हैं इनर वैन एलन बेल्ट। तो ये कौन से बेल्ट्स हैं, वैन एलन बेल्ट्स हैं। तो सन से आप अगर देखो तो सन से जो हाई एनर्जी चार्जेस आ रही हैं, प्लाज्मा आ रही हैं, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो जाती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड में अलाइनमेंट दो जगह पे होती है, एक आउटर और एक अर्थ के पास इनर। तो आउटर वैन एलन बेल्ट प्रोटॉन वाले आउटर वैन एलन बेल्ट इलेक्ट्रॉन वाले चार्जेस का बना हुआ है, और इनर वैन एलन बेल्ट देखें तो प्रोटॉन रिच है। तो दोस्तों अब जब हम ये सब समझ चुके हैं तो अब हम समझेंगे साउथ अटलांटिक एनोमली को। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर है, बट कुछ इलाके में साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में यदि आप देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो रही है कमजोर। इसी को कहते हैं साउथ अटलांटिक एनोमली। तो दोस्तों हमें कारण तो पता है, साउथ अटलांटिक एनोमली हो रही है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी से रिकैप करते हुए आपको बताऊं, ये मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिन कहां से है, तो वो ओरिजिन है आउटर कोर से। तो आउटर कोर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं ऐसे, जिस वजह से जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसमें अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में कुछ कमजोरी आ रही है।
तो यूजुअली बार मैग्नेट में आप देखोगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल इस प्रकार के होते हैं और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन अर्थ के केस में वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है। तो ऐसा पाया गया है, सिर्फ एटमॉस्फेयर में, सिर्फ स्पेस में, हवा में मैग्नेटिक फील्ड कमजोर नहीं हो रही, मैग्नेटोस्फीयर तक नहीं हो रही, ये उसी इलाके में कमजोर हो रही है जहां पे अर्थ के कोर मेंटल बाउंड्री, जहां से कोर, आउटर कोर, जहां से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन करती है, वहां भी कमी आ रही है, वहां भी कमजोरी आ रही है। और उसी का रिफ्लेक्शन आप अगर देखो तो आउटर स्पेस वाले पार्ट में भी हो रहा है। यानी जो वैन एलन बेल्ट है, अगर आपको याद हो, वो जो वैन एलन बेल्ट था, वो अगर आप देखो तो वो वैन एलन बेल्ट का जो इनर वैन एलन बेल्ट है, क्योंकि अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रही है, तो सन से आने वाले चार्जेस अंदर तक आ पाएंगे, ज्यादा करीब आ पाएंगे। तो आप अगर देखो तो ये जो इनर वैन एलन बेल्ट है, ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में काफी नीचे आ गई है, कुछ यहां तक काफी करीब आ जाती है। तो ये जो हाइट है करीबन करीब काफी नीचे आ चुके हैं, तो वैन एलन बेल्ट नीचे आ गई है। तो ये एक आउटकम है। तो आइए उसको वापस से हम समझें। तो अगर चार्जेस इस प्रकार से कमजोर हो रहे हैं किसी इलाके में, वैन एलन बेल्ट से हमने देखा वैन एलन बेल्ट नीचे तक आ रही है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजेस आ रही हैं। तो ये चेंजेस का असर बर्ड्स पे होगा, क्योंकि वो जियोमैग्नेटिज्म इस्तेमाल करती है नेविगेशन के लिए, अपने कंपास जो हम यूज करते हैं उस पर भी होगा। तो काफी जगह पे इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब जो सन से चार्जेस आ रहे हैं, अगर वैन एलन बेल्ट, इनर वैन एलन बेल्ट नीचे तक आ जाएगी, तो अब नीचे तक चार्जेस आ पाएंगे। तो कुछ वैसा ही होना शुरू हो गया है। तो देखिए अगर आप दोस्तों, तो साउथ अटलांटिक एनोमली, तो वापस से अगर मैं रिकैप करूं तो ये और कुछ नहीं है, ये एक वीक स्पॉट है। इसी को डेंट भी कहा जाता है। तो ये एक वीक स्पॉट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, कहां पे? साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। तो इस वजह से सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स अब अर्थ में साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इनके बीच वाले जगह में, स्पेस में अब करीब तक आ पाते हैं। पहले दूर से वैन एलन बेल्ट दूर थे, तो ये चार्जेस भी दूर दूर रहते थे, पर अब वैन एलन बेल्ट की इनर वाली पार्ट अर्थ के करीब आ गई है, तो ये चार्जेस भी क्या हो रहे हैं, अब करीब तक आ पा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ऐसा पाया गया है। तो पहले ये जो वैन एलन बेल्ट में जो डेंट था, ये जो डेंट थी, आप अगर पहले देखो तो ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका में अगर आप देखो तो अफ्रीका के ज्यादा करीब थी। कुछ अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं कुछ इस प्रकार से, ये अगर अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, तो पहले जो ये डेंट थी आप अगर देखो तो कुछ अफ्रीका के पास थी। अब क्या हो रही है, धीरे धीरे ये वेस्टवर्ड फैलती जा रही है और अब इतनी बड़ी हो गई है, तो अब डेंट भी बड़ी हो गई है। एंड ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये डेंट दो भाग में टूट जाएगा और एक अफ्रीका के पास एक इंडिविजुअल रह जाएगी और एक साउथ अमेरिका के पास इंडिविजुअल लोकेशन रह जाएगी लो मैग्नेटिज्म वाली, जहां पे जियो मैग्नेटिज्म क्या होगी, अर्थ की कमजोर हो जाएगी। तो ऐसा पाया गया है कि आने वाले दिन में ये स्प्लिट कर जाएगी दो लोब्स में। तो यही आपको अगर देखे तो कुछ इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो। तो यहां पे कुछ यही दिखाना चाह रहे हैं। तो नासा में काफी ज्यादा उन्होंने रिसर्च किया है, तो आप देख सकते हैं ये जो वीकनेस है ये अभी एक्सटेंड कर रही है लंबाई में। आने वाले दिनों में ये जो जियो मैग्नेटिक एनोमली है, ये दो लोब में आप कम मैग्नेटिज्म की टूटते हुए देख सकते हो। तो यही क्या है, आप देखो तो जियो मैग्नेटिज्म की साउथ अटलांटिक एनोमली है। तो अब दिक्कत क्या है, होने दो, क्या दिक्कत है? देखिए दिक्कत क्या है ना, जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स जब साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच वाले इलाके से गुजरते हैं, तो ये वैन एलन बेल्ट उनके नीचे आ गई है। तो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट 200 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में कहीं भी उड़ते हैं।
तो उस इलाके में आप देखोगे तो ये जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, वैन, आप अगर मैं पेन से बस दिखाऊं आपको, तो इन इलाकों में वैन एलन बेल्ट कुछ यहां पे है, इनर वैन एलन बेल्ट, ये अर्थ है, और ये लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स कुछ यहां पर उड़ रही हैं। तो अगर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स यहां पर उड़ रही हैं तो जो सन से आने वाले चार्जेस हैं वो तो यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन इस बीच में यहां पे यदि कोई सैटेलाइट है तो उस सैटेलाइट पे क्या होगा, वो चार्जेस हिट करेंगे, तो वो प्लाज्मा पार्टिकल उसे हिट करेगी। तो इस वजह से लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो कि पहले वैन एलन बेल्ट के नीचे हुआ करते थे, उस इलाके में अब ये वैन एलन बेल्ट के ऊपर आ गए हैं। तो इस वजह से सोलर पार्टिकल्स हमेशा उन पर बॉम्बार्ड करती है, जिस वजह से कई बार उनका शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कई बार तो परमानेंट डैमेज भी हो जाती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण देखिए एक दिया जाता है कि जो अर्थ की जियोमैग्नेटिज्म है वो कुछ टाइम में रिवर्स होती है। तो अर्थ की जियोमैग्नेटिक रिवर्सल होती है, यानी कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो कुछ सालों बाद ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से रिवर्स करती है। तो ये जो रिवर्सल है आप यदि देखो तो हर 2.5 लाख साल में होता है ऑन एन एवरेज, लेकिन लास्ट रिवर्सल लगभग 7.25 लाख साल पहले हुई थी। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है ये रिवर्सल अब इस वक्त बस होने वाली है। तो जब ये रिवर्सल होगी तो लोग कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, शायद उस वजह से ये चेंजेस हो रही है जिसमें साउथ अटलांटिक एनोमली जैसी चीजें घटित होनी शुरू हो गई हैं। तो शायद ये उसी शिफ्ट का आउटकम है साउथ अटलांटिक एनोमली। तो हिटोमी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो जैक्सा की सैटेलाइट थी और इसको मार्च 26 में यूएस जॉइंट स्पेस ऑपरेशंस पाती है कई टुकड़ों में टूटती हुई। तो हिटोमी की जो लागत थी वो $300 मिलियन करीब थी, तो उतने का नुकसान हुआ था। इसके सिवा आज भी स्काई लैब, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, स्पेस एक्स का ड्रैगन क्राफ्ट, ये सब जब साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से लो अर्थ ऑर्बिट में ही, क्योंकि ये उड़ते हैं, जब ये साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से उड़ रहे होते हैं तो उस वक्त काफी क्रिटिकल कंपोनेंट्स इन स्पेस शटल्स के बंद कर दिए जाते हैं सो दैट उनमें दिक्कत ना आए। अगर नहीं करते हैं तो कई बार उनकी कंप्यूटर सर्किटरीज में कुछ दिक्कतें आती हैं, ग्लिचेस आती हैं साउथ अटलांटिक एनोमली वाले रीजन से गुजरते वक्त। तो आई होप आज आपको साउथ अटलांटिक एनोमली अच्छे से समझ आ गई हो। तो इसके साथ दोस्तों वक्त आ चुका है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज मंडे टू सैटरडे रन हो रहे हैं, तो KC10 कोड से इसे अनलॉक करें। इसके सिवा दोस्तों KC10 कोड से ही जब भी आए अनअकैडमी पर, क्योंकि इससे आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है एंड बेस्ट नोट्स मिलते हैं। इसके सिवा जो मेरी गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो जब भी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।